हमें क्वेश्चन दिया गया है वेरीफाई द फॉलोइंग a माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन। इसे सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। हम पहले फर्स्ट मेथड लेंगे जिसमें हम ये जो स्क्वायर टर्म दी गई है इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है ए स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए के। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि इक्वल होगा ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री। हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ए माइनस थ्री इंटू ए माइनस थ्री। अब हमारी मर्जी, हम इनमें से जिसको चाहे ब्रेक कर लिया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर लेंगे, सेकेंड टर्म को हम सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट टर्म का माइनस थ्री आ गया और सेकेंड टर्म फिर से हमारे पास ए माइनस थ्री सेम एज इट इज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में इन दोनों की ऐड हो जाएंगी। ए को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का थ्री ए। फिर माइनस थ्री को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमारे पास माइनस का थ्री ए आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, थ्री थ्री ज़ा नाइन हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ए वन प्लस वन हमारे पास टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों में से माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। माइनस और ए दोनों चीज़ों को हमने कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, थ्री, माइनस बाहर जा चुका है तो यहाँ पे बचा प्लस का थ्री और यहाँ पे प्लस का नाइन सेम एज इट इज हमारे पास आ गया। ए स्क्वायर वैसे ही आ गया, माइनस का साइन भी वैसे ही आ गया, थ्री प्लस थ्री हमारे पास सिक्स हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर ए भी वैसे ही आ गया, प्लस का नाइन भी सेम एज इट इज आ गया। अब हम इसको ओपन कर देंगे इस ब्रैकेट को भी, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन। तो ये हमारे पास हमारी हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, जो कि हमारे पास पहले से ही दी गई है। हमें राइट साइड में दिया गया था ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन। हम वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन थी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो चुका है कि लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। और हम नीचे दोनों की वैल्यूज को भी मेंशन कर देंगे, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब हम करेंगे इसका सेकंड मेथड। देखिए सेकंड फॉर्मूले के लिए, सेकंड मेथड से करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज करने पड़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर कोई भी टर्म आपके पास ऐसे आ जाती है कि दो चीज़ें सम हो रही हैं और उनका क्या है, हमारे पास स्क्वायर है, तो वो हमेशा इक्वल होती हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यानी कि जो भी पहली टर्म होगी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपके पास, उसका स्क्वायर लेंगे प्लस फिर फॉर्मूले का ही टू आ जाएगा, फिर ए यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी, फिर आ जाएगी आपके पास बी यानी कि सेकेंड टर्म, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। आगे हम इक्वेशन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सेकंड फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया था ए माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन। तो हम इसका सेकंड मेथड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सेम एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे जो हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से राइट साइड को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लेफ्ट साइड को यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम मेंशन कर देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों को भी बताया था। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे साइड पे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे ए माइनस थ्री के स्क्वायर के ऊपर ए यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो हम फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फिर फॉर्मूले का टू आ जाएगा, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, फिर फॉर्मूले का प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया, फिर सेकेंड टर्म का क्या आ जाएगा, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टर्म लिख देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर था, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए थी, तो हमने यहाँ लिख दिया ए, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी थी तो यहाँ पे भी हमने ए लिख दिया। और अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या था, टू ए के साथ बी थी यानी कि सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पे सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, थ्री दी गई है, तो यहाँ पे हम थ्री लिख देंगे। और यहाँ पे प्लस डी का स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर था। यहाँ फर्स्ट टर्म तो ए थी, सेकंड टर्म क्या थी, थ्री, यानी कि थ्री का
स्क्वायर आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमने बस क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने बस फॉर्मूले में पुट किया a माइनस बी का स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर ले लिया, -2 फॉर्मूले का आ गया, फिर a जो कि फर्स्ट टर्म थी हमने वो लिख दी, फिर b हमने सेकेंड टर्म को लिख दिया, फिर प्लस b का स्क्वायर था, फॉर्मूले में कहा गया था तो हमने भी प्लस जो सेकेंड टर्म थी उसका स्क्वायर ले लिया। a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर ही आ जाएगा, -2 2 और 3 को आपस में देखें, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 मौजूद है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, a वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 को अपने आप से ही आपने 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस का 9, तो एक ही स्टेप में हमारी लेफ्ट साइड जो है राइट साइड की क्या आ गई है, बिल्कुल इक्वल आ गई है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, पहले से ही दी गई थी a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, और नीचे मेंशन कर देंगे हेंस वेरीफाइड। देखिए दोनों मेथड से हमारे पास आंसर सेम ही आया है, आप एक बार देख सकते हैं, दोनों हमारे पास मेथड्स दिए गए थे, ये पहला मेथड था जिसको हमने पहले मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें सेकंड मेथड, ये हमने सेकंड मेथड से इसको सॉल्व किया है। आप जो भी मेथड यूज़ करें आपका आंसर सेम ही आएगा। अच्छा देखिए अभी हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 2a माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25। मैं आपको इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि हमें दी गई थी 2a माइनस 5 का होल स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी आपको सेकंड मेथड से। जो फर्स्ट मेथड है वो आप लोग खुद करेंगे, इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सा मेथड आप लोगों को ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको उसी मेथड से करवा दूंगी, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या था, सबसे पहले तो हम साइड पे क्या करेंगे, फॉर्मूले को, या फिर यहाँ पे आप नीचे बेशक चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो डेट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, 2a माइनस 5 के होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले a यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा -2 फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे a हमने क्या लिया था फर्स्ट टर्म को, जो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे a की जगह हम क्या लेंगे 2a को लेंगे, और b की जगह हम क्या लेंगे 5 को, तो जहाँ जहाँ a आना है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, -2 2 के साथ a था, तो यहाँ पे a की जगह हमने किसको लिया है 2a को लिया है, तो हम क्या लिख देंगे 2a लिख देंगे। अब उसके बाद b टर्म थी, तो यहाँ पे b हमने किसको लिया हुआ है 5 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ हमने b किसको लिया हुआ है 5 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, स्क्वायर जो है 2 पे अलग से लगेगा, ठीक है, और a के ऊपर क्या लगेगा, ये अलग से लगेगा, सही है, -2 2 सा 4 हो जाएगा 4a, और साथ में ब्रैकेट का 5 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 5 का स्क्वायर 5 5 से कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा हम स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2 2 सा 4 हो जाएगा, और a स्क्वायर हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा, -4 5 सा 20 हो जाएगा हमारे पास, और a हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस का 25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब जरा आप देखिए राइट हैंड साइड में हमें सेम यही चीज़ दी गई थी, 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों साइड्स को हम मेंशन कर देंगे, जो जो उनकी वैल्यूज़ थी वो हम दोबारा से लिख देंगे, ठीक है, और साथ में हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्योंकि हमारा आंसर क्या हो चुका है, हमें वेरीफाई करने का कहा गया था, तो ये वेरीफाई हो चुका है। इसका जो फर्स्ट मेथड था वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सा मेथड आप लोगों को ज़्यादा ईजी लग रहा है, मैं बाकी क्वेश्चंस उसी मेथड से आप लोगों को करवा दूँगी।